बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है। मुल्क भर की अदालतें बंद रहेंगी, वकला की जानिब से कॉल दे दी गई है। इम्पोर्टेड माफिया के ख़ास तौर पर हुकूमत के गुड़िया के चाचू के हाथ पांव इस वक्त फूल चुके हैं, क्योंकि नून लीग को पीपल्स पार्टी ने जिस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब पीपल्स पार्टी जिस मौक़िफ़ के साथ जाकर खड़ी हो गई है, नून लीग की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस वीडियो में हमने इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है कि आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। ये जो इतने लैला मजनू जैसे ताल्लुकात थे, इनमें आखिर क्या हुआ है, क्यों दरार पड़ी है, ये मामला क्या है। सबसे पहले नाज़रीन कराम वकला तहरीक पर बात कर लेते हैं। मैं पिछले 10-15 दिनों से आपको बताता आ रहा हूं कि वकला निकलेंगे, वकला नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क के अंदर ला कानूनियत, ये काला कानून, ये आइन की बेतुकीरी नहीं चलेगी। और आइन की बेतुकीरी किस हद तक हो चुकी है, और इसमें जजेस मजलूम बेचारे बन के बैठे हैं। वो जजेस जिनसे वज़ीर आज़म तक डरा करते थे कि नाअहल कर देंगे, तौहीन अदालत लग जाएगी, अब उनके खिलाफ सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए, अता तारड़ ने क्या क्या बातें नहीं की। अता तारड़ ने तो जज साहब की मट्टी तक पलीत कर दी, और जो इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कहा कि ये बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं। उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता जितने ज़्यादा ये करप्ट हैं, जितनी ज़्यादा इनके पास दौलत है। जब एक सिटिंग जज जो कि हाई कोर्ट का हो, उसके बारे में ये अल्फाज बोले जाएं, अंदाज़ा करें पीछे क्या रह जाता है। कितने ये बेगैरत हो चुके हैं, कितने ये बेखौफ और न डर हो चुके हैं। फिर जब आपके चीफ जस्टिस ये कहें कि किसी की बेटी तक उठा ली जाए, किसी का बेटा उठा लिया जाए, किसी को खुद उठा लिया जाए, तो उस पर कहा जाए कि जनाब तहम्मुल से काम लें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, जुमा मिस ना करें, गुस्ल किया करें, नाखून उतारा करें, मस्जिद के अंदर खुशबू लगा के जाया करें, रोज़े रखा करें, बाजमात नमाज अदा किया करें, गरीबों की मदद किया करें, ज़कात दिया करें, हज किया करें। जब आप जजीज से जुल्म की शिकायत करें और आगे से इस तरह की तबलीग शुरू हो जाए, इंसाफ देने की बजाय जब आप पर तबलीग सारी की सारी झाड़ दी जाए कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ए ईमान वालों सब्र से काम लो, तुम्हें उठा लिया जाता है तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करो। यानी अंदाज़ा करें, जब जुडिशरी इस हद तक चली जाए, बेचारी काबिल रहम हो जाए, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि मातम किया जाए। तो मामलात इस नहज पर चले गए हैं। फिर सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर हमला हुआ, सीधी गोलियां चल गईं, गेट छलनी कर दिया गया, एक ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ। तो उस पर वकला जो पहले ही मैदान में थे, अब वकला की रेड लाइन क्रॉस हुई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार की लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत सामने आई है। लतीफ़ खोसा अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाते हैं। पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और मुतलका इदारे वाक़े की तहकीकात कराएं और वाक़े में मुलविस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो 19 जून को मुल्क भर में हड़ताल की जाएगी। ये एलामिया है सुप्रीम कोर्ट बार का। अब क्या अदालतें बंद कर दी जाएंगी पूरे मुल्क की, और पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल की जाएगी। तो ये एक ख़बर जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पार्क में वकला इकट्ठे हो रहे हैं और धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए एक ख़तरे की घंटी बज चुकी है कि वकला किसी वक्त भी सड़कों पर आकर दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, आपको पता है कि एक और तमाशा लगा। मियाँ मोहम्मद शरीफ के जो साहबजादे हैं शहबाज शरीफ और मियाँ शरीफ की पोती मरियम नवाज़ जो हैं, वो बिला मुकाबला दोबारा पार्टी इंतखाबात में ऊपर आए हैं। यानी इतनी भी किसी की औकात नहीं है कि झूठे मुंह ही किसी को मुकाबले में खड़ा कर दे। बंदा कह देता है कि इसके साथ मुकाबला था। जाहिर है नून लीग के अंदर आपके अलावा है ही क्या, लेकिन कोई झूठे मुंह भी बंदा खड़ा नहीं किया गया और बिला मुकाबला जीत गए। जब मुकाबला ही नहीं किया तो जीत कैसी है। शहबाज शरीफ जीत गए, मुंतखब हो गए। मुंतखब का मतलब होता है इंतखाब करना। इंतखाब तो 2 या 2 से ज़ायद चीज़ों में से किसी एक को चुनने का नाम है। यानी उसमें ऑप्शंस होते हैं।
जिस में से किसी एक को चुना जाता है। तो इंतखाब तो दो या दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान एक चीज़ को चुनने का नाम है। जब आपके मुकाबले में कोई शख्स है ही नहीं, जब आप किसी को खड़ा ही नहीं होने देते, तो बिला मुकाबला क्या होता है? इस तरह के ढकोसले इस वक्त नून लीग के अंदर चल रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, मियाँ साहब ने कहा है कि आज मैं तो मरियम बीबी को क्योंकि गुड़िया कहता हूँ, मैं तो अभी भी गुड़िया ही कहूँगा कि गुड़िया बहुत ज़्यादा मेहनती है। बेशक गुड़िया बाजी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनकी मेहनत रंग लाई है, और जो कुछ उन्होंने किया है और कर रही हैं वो सब के सामने है। फिर इन्होंने कहा कि इसहाक डार जो है वो रेड लाइन है, और इसहाक डार के बारे में बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो लोग जमात छोड़कर चले जाएं जो इसहाक डार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसहाक डार रातों को जाग जाग कर ये सब कुछ उन्होंने किया है। यानी हर बंदे पर एक नया डायलॉग बोला जाता है। आर्मी चीफ ने रातों को जाग जाग कर ये किया, शहबाज शरीफ ने कौम की खातिर रातों को जाग जाग के सेहत ख़राब कर ली, इसहाक डार भी मुल्क के लिए जागते हैं। मगर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो आपके सामने है। किस तरह से इन्होंने गुज़श्ता एक साल में पूरी कौम को रुलाया है, किस तरह ये भिखारियों की तरह जगह जगह मांगते फिरते हैं, मगर फिर भी इनकी दाद रसी नहीं होती। तो इनका रातों को जागना अवाम को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। गुड़िया बाजी ने भी आज कहा कि वो जो तब्दीली लाने वाले थे वो खुडे लाइन लग गए हैं। आप उनको मौका तो दें इमरान खान को निकलने का, वो आपकी वो हालत करेंगे कि जो है वो नून लीग को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब इनके साथ क्या हो रहा है? वैसे आज मिफ्ता इस्माइल को ख्वाजा आसिफ ने भी वार्निंग दिया कि आप तनकीद ना करें, पॉजिटिव बोलें, वरना सियासत छोड़ दें, ये ना करें वो ना करें। फिर आज़म खान के हवाले से भी उनके भतीजे ने रिपोर्ट जमा करवाई है। दरख्वास्त थाना कोसार इस्लामाबाद के अंदर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि हमें पता नहीं है उनके बारे में, और अगर किसी को पता हो तो हमारी 15 पर उस बारे में इत्तला करें। अब नाज़रीन इकराम, एक वफद मिला है पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और ये बड़ा वफद था। उसमें नवीद कमर, शीरी मज़ारी, सैयद खुर्शीद शाह और कमर ज़मान कायरा, सैयद कायम अली शाह, निसार खोड़ो, मुराद शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं वो थे। जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी और शहबाज शरीफ मौजूद थे। अब पीपल्स पार्टी से ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ठिकाने लगाएं, फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान को ट्रीट किया जाए, सारे रास्ते इमरान खान के बंद किए जाएं, और उसके बाद बाऊजी को वापस लाया जाए, उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं। जबकि पीपल्स पार्टी इसके लिए नहीं मान रही, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी नहीं माने। उनका कहना है कि हम अपनी पार्लियामेंट को इतना कमज़ोर नहीं करेंगे, पहले ही इतना बेड़ा गर्क किया गया है, लेकिन इस कदर नहीं होने देंगे। और अगर आज इमरान खान पर फौजी कार्रवाई हमने करवा दी, मिलिट्री एक्ट लगवा दिया, तो कल को फिर बिलावल भुट्टो पर भी यही एक्ट लगेगा, वो भी फंसेगा, कल को किसी और पर लगेगा। ये चीज़ कहीं रुकेगी नहीं, बस वक्त तब्दील होगा और कोई नया बकरा फंस जाएगा। तो जरदारी साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है कि आप तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, लेकिन अब आप जहां उठते और बैठते हैं वो आपके जियाले देख रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी इस एग्रेसिव स्टांस के साथ नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं कि आर्मी एक्ट लगाया जाए, और अगर आज के दिन तक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जान लीजिए कि उसके पीछे भी आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुखालफत है। और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में फरीक नहीं बन रही। बहुत सारी चीज़ों में आप को वो बात करती नज़र आती है, लेकिन इस मामले में वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से नून लीग सख्त परेशान है कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे। नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ रहा, और फिर हम कहते भी हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, और जो चेयरमैन नादरा वाली बात है, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का जो इस्तीफ़ा हुआ, उस हवाले से भी फैसल करीम कुंदी जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने वाजे कर दिया है कि हम उन्हें नहीं हटाना चाहते थे, हम तारिक मलिक को नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन वजारत दाखिला क्योंकि नून लीग के पास है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, हमने नहीं हटाना था। तो बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफात हैं, और सबसे बड़ा इख्तलाफ आर्मी एक्ट वाला है। फिर पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि
इलेक्शन की मुद्दत हम नहीं बढ़ाएंगे और इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, जबकि नून लीग और फजलुर रहमान का ख्याल है कि इलेक्शन आगे चले जाएं, और अगर इलेक्शन हो गए और इमरान खान माइनस ना हो सका तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इस वक्त नून लीग सख्त परेशान नज़र आती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।